इस सर्दी के बीच कोटद्वार की घटना ने गर्मी पैदा कर दी है। जी हाँ, कोटद्वार में जिस तरह से मोहम्मद दीपक प्रकरण हुआ है, उसके बाद से लगातार दीपक को न केवल समर्थन मिल रहा है बल्कि उसके खिलाफ भी एक लॉबी खड़ी हो रही है। पूरा मामला अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में कुछ लोगों की राजनीतिक जमीन सरक रही है तो कुछ लोगों को इसमें राजनीति दिखाई दे रही है। आखिर इस पूरे प्रकरण को लेकर जनता क्या मानती है, लोग क्या मानते हैं, यह सवाल लाजमी हो जाता है। और आज के सियासी चौक में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ बहुत सारे लोग भी हैं। हरिद्वार से हम लोग जुड़ेंगे। तो हरिद्वार में भाई जी, सबसे पहले आपसे जानना होगा, क्या नाम है आपका? आशुतोष शर्मा। आशुतोष, जिस तरह से आपने देखा होगा कोटद्वार की घटना, तो उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो भी हुआ वो ठीक हुआ, उसे ऐसे कमेंट नहीं करना चाहिए था, कुछ भी नहीं करना चाहिए था। आखिरकार है तो वो किसी ना किसी की लड़की। इसके अलावा अगर बात करें, आपसे बात करें संजू भाई कि जिस तरह से कोटद्वार में घटना हुई, मोहम्मद दीपक, एक नई तरह की चीज़ है और नई तरह की बहस यहाँ पर चल गई है, इसको किस तरह से देखें? नहीं, देखिए मैं आपको सही बताऊं, ये कोई नई बहस नहीं है। इसको बहस बनाया गया है, इसको मुद्दा बनाया गया है। जो सच्चाई है उसकी तरफ जाना चाहिए। इस धरती पे अगर कोई इंसान है, इंसानियत दिखा रहा है तो आप उसको राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। अगर कोई गिरते हुए को उठा रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको उठाया ले जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी थी कि अगर आप एक्सीडेंटल को हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो आप जो है उससे पूछेंगे नहीं कि कौन है, कहां से लाया, क्या लाया। इंसानियत के नाम पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। लेकिन कुछ संगठनों को ऐतराज मोहम्मद दीपक से है। नहीं, मोहम्मद दीपक कैसे बना, क्यों बना, इसके ऊपर तो चर्चा होनी चाहिए ना। एक वो गरीब आदमी को बचाने जा रहा है, वो एक बुजुर्ग आदमी को बचाने जा रहा है, इंसानियत दिखा रहा है और उससे सवाल किया जा रहा है, हु आर यू, कि तुम कौन हो, तुम क्या इसकी औलाद हो, तुम कठमुल्य हो। उसने इंसानियत दिखाते हुए ये कहा कि मैं इंसान हूँ, मैं दीपक मोहम्मद हूँ। इसलिए उसने कहा, क्योंकि वो क्रॉस वर्ल्डिंग के लिए कहा। कोई वो मुसलमान नहीं बन गया। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं। आपने पूरी घटना देखी होगी, कोटद्वार की सुनी होगी सारी चीज़ें। इसको लेकर अगर बात करें, क्या इस तरह की चीज़ें पहले भी थी या ये अब राजनीतिक एक तरह से हम कहें? नहीं, ऐसा इस तरह की घटना पहले भी होती आई है, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है इसे, और इसमें कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उनने अगर अपने आप को मोहम्मद दीपक कहा तो कुछ गलत कहा। मैं भी कहना चाहूँगा, मेरा नाम भी राघव या मोहम्मद है, तो क्या बुरा है, इसमें कोई बुरी गलत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से 2027 भी नज़दीक आ रहा है, चुनाव है, तो उसको लेकर ये नाम कहीं ना कहीं लोगों को अखर रहा है। कुछ नहीं अखर रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दा और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है क्या वो हमारे भाई नहीं है? आप बताइए कि अगर आपके घर के बराबर में कोई मुसलमान रहते हो तो वो आपके भाई, तो उनसे संबंध नहीं होंगे? बिल्कुल। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कोटद्वार में घटना हुई, उसके बाद से जो पूरा बवाल हो रहा है, इसको लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी रहेगी? आज असल में प्रदेश में अनेक समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आज जो है बेरोजगारी सबसे प्रमुख मुद्दा, अंकिता हत्याकांड हुआ। उन ज्वलंत मुद्दों से ये मुद्दा हटाने के लिए केवल राजनीति हो रही है और कुछ नहीं है। और एक अगर व्यक्ति ने मानवता के नाते अपने व्यापारी भाई को अगर मदद करी है तो उसमें कोई बुराई तो नहीं होनी चाहिए, ना ही उसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन पूरा ऐतराज, अगर मामले की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो बाबा वर्ड से था। बाबा वर्ड को लेकर कुछ लोगों ने विरोध जरूर जताया था। उसके बाद से सारा, क्या बाबा वर्ड यूज करना सही है? विगत 30 वर्षों से वो वहाँ रह रहा है, विगत 30-40 वर्षों से था ना, ये वर्तमान में ही क्यों ऐसा हुआ? तो इसका मतलब इसके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है ना, राजनीति की बू तो आ ही रही है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं राजनीति की बू भी आ रही है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं। भाई साहब, आपसे जानेंगे, पूरे इस कोटद्वार की घटना को लेकर क्या कहेंगे आप? भाई साहब, ये जो मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। जो हुआ वो सही नहीं हुआ अपना, और पार्टी को एक मेंबर को इसमें घसीटा जा रहा जो सही नहीं है। तो ये कहना चाहिए सही नहीं है। अगर हम लोग बात करें, अगर 2027 नहीं होता तो शायद ये आम घटना होती। देखिए मैं आपको सही बताऊं, मुझे 2027 और आम घटना से मतलब नहीं है। आपका क्वेश्चन सही है, राजनीतिक क्वेश्चन है आपका, अच्छी बात है, लेकिन जो सच्चाई है उस सच्चाई पर धरती पे आदमी को स्वीकार करना चाहिए। देखिए मैंने अपने वक्तव्य में पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ। मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, अगर बाबा नाम से ही नफरत थी तो पहले क्यों नहीं हटाया गया? उसमें 32 साल पुरानी दुकान थी वो। और अगर नाम से ही नफरत है तो अल कबीर का मालिक कौन है? गौ मांस का ठेकेदार कौन है?
हैं और एक और है वो उसका अग्रवाल है, एक का पंजाबी है, एक और है वो उसका अग्रवाल है, एक का पंजाबी है, एक का ब्राह्मण है। तीन कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो है गौ मांस को यहाँ से एक्सपोर्ट करती हैं। उनके नाम क्यों है? उनके नाम से हटा दो ना। लेकिन आप समाज को क्या ही ना दिखाना चाह रहे हैं? आप भाई को भाई से लड़ाने की बात कर रहे हैं। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अगर आप भाई को भाई से लड़ाने की बात करेंगे तो अभी तो हिंदू लड़ रहा कोटद्वार में। वो विजय रावत भी तो हिंदू है, दीपक कश्यप भी तो हिंदू है। दीपक कश्यप ने अगर मोहम्मद क्यों बोलना पड़ा उसे? क्या मजबूरी थी? कौन लोग थे वो? गुंडे कौन थे जिन्होंने इस काम के लिए काम करा, जिन्होंने ये दबाव बनाया? क्या राजनीति करेंगे? बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी मोहम्मद दीपक वाली घटना को लेकर प्रशासन की जो कार्रवाई रही है उसको लेकर कितने सेटिस्फाइड हैं, या फिर इस पर और कुछ किया जाना चाहिए था? नहीं, प्रशासन तो कठपुतली है, जिनकी सरकार है उनकी कठपुतली है ना प्रशासन। तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसा हो रहा है। आप मुझे बताइए कि ये सूचना है हमारे पास तो कि फंडिंग की जा रही है इसको, बजरंग दल को, कि जाओ और जगह जगह इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करो कि हिंदू मुसलमान बने, कुछ बने, तो उससे वातावरण खराब हो। ये बिल्कुल एक सुनियोजित तरीके से सरकार और बीजेपी इसका संगठन तैयार करके ये काम करा रही है। हरिद्वार की भी मैं आपको जानकारी, बहुत से फाइनेंसर इकट्ठे करके उनको पैसा दिया गया है कि तुम जाके गली मोहल्लों में ये काम करो ताकि ये तफरका पैदा हो। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार की बात की है, हरिद्वार में भी तो गैर हिंदुओं को प्रवेश पर वर्जित किया हुआ है। उस पर तो कोई व्यापारी या कोई लोग बोलने, स्थानीय लोग बोलने को तैयार नहीं बोले ना। देखिए, हरिद्वार ही नहीं पूरा उत्तराखंड बड़ा शांत है। यहाँ पर कभी इस तरीके के मामले नहीं उठे हैं। बहुत अच्छा भाईचारा है और ये हम लोग खुद परेशान हैं इस मैटर को राजनीतिक टूल ये देना चाह रहे हैं, क्योंकि समस्याओं का अंबार है। मैंने पूर्व में भी कहा, इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, तो अब इसको वो राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं। तो क्या हरिद्वार की घटना को ले जाए, चाहे चार धाम को, वहाँ भी हिंदुओं के गैर हिंदुओं के प्रवेश पर हरिद्वार का जो हर की बॉडी क्षेत्र है, जो सनातन धर्म की वेटिकन सिटी है, हम हरिद्वार को सनातन धर्म की वेटिकन सिटी मानते हैं। और जो वेटिकन सिटी का एक पर्टिकुलर एक एरिया है और वो बाईलॉज में है, नगर पालिका का जो बाईलॉज है, जिसको अब ये नगर निगम का बाईलॉज कह रहे हैं, उसमें है कि उस क्षेत्र में प्रतिबंधित है। और जो प्रतिबंधित है तो मेरी उम्र आज 58 साल की हो गई, मैंने तो ब्रह्मकुंड में कभी किसी मुसलमान को जाते हुए नहीं देखा। तो इसका प्रोपेगेंडा किस बात का? ये नियम में है कि मुस्लिम समुदाय के लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे और सूर्यास्त के बाद वो यहाँ से चले जाएंगे। ये नियम है। सब्जी वाले, तांगे वाले, ये सब यहाँ व्यापारी और जो ये राजमिस्त्री का काम करते हैं, ये जो मुस्लिम बिरादरी आएगी और आगे चली जाएगी। बिल्कुल। आपसे अगर जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिस तरह से दिख रहा है कि विरोध अगर दीपक का होता है तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी समर्थित लोग या संगठन कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका पक्ष लिया जा रहा है, जैसे राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके उनका पक्ष लिया, तो वो कांग्रेस कर रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को फायदा और नुकसान दिख रहा है। फायदा उठना नहीं, राहुल गांधी तो वो कह रहे हैं जो सच्चाई है। राहुल गांधी ने तो कहा वो मोहब्बत की दुकान खोल रहा है, ये नफरत की दुकान खोल रहे हैं। क्या ये बात तो कहनी पड़ेगी ना। अगर हम कहते हैं सब हमारा भाईचारा रहे और हम सबको एक दूसरे को समायोजित करके आपस में चले, तो ये कोई राजनीति थोड़ी है। राजनीति तो ये है कि आप झगड़ा करवा रहे हो, आप भेज के करवा रहे हो। आपको क्या लग रहा है इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं राजनीति है, जिस वजह से इतना तूल दिया जा रहा है? जी बताऊं जी, बहुत क्लियर सी बात है। वो व्यापारी था और जिम चलाने वाला भी व्यापारी था। अगर उत्तराखंड में व्यापारी सुरक्षित नहीं है, चाहे वो किसी भी समुदाय का, तो उत्तराखंड का भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं। कारण है इस बात का कि व्यापार जो है, व्यापारी जो है इस उत्तराखंड की रीढ़ है। आज चार धाम के अंदर मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंधित है, लेकिन वो धर्म और आस्था के लिए, क्योंकि मोबाइल से रील से किड़वाल हो रहा था। धर्म को मानने वाले लोग उसको खेल बना रहे थे, इसीलिए उसका प्रतिबंधित किया गया। हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये जब माननीय मोदी जी केदारनाथ को मंदिर को प्रमोट कर रहे हैं, तो वहाँ युवा जा रहा है, और युवा आज की तारीख में आज का भविष्य है। और आज के भविष्य में युवा अगर रील नहीं बनाएगा, यूट्यूबर और ब्लॉगर नहीं बनेगा, तो वो कैसे काम चलेगा? बेरोजगारी इतनी है उसको। अगर हम कहें कि इस पूरे प्रकरण को लेकर एक मैसेज देने की बात है, एक आम इंसान किस तरह से सोचता है, या फिर राजनीति से ऊपर उठकर अगर बात की जाए, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? हम तो यही कहते हैं, ये शांतवादियों का प्रदेश है, हमारा देवभूमि है ये, और यहाँ इस तरीके के प्रयास बुरे प्रयास हैं, इनकी हम बिल्कुल निंदा करते हैं। ये नहीं होने चाहिए।
बिल्कुल तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग हरिद्वार के, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो शांत वादियाँ हैं, शांत वादियों को डिस्टर्ब करने की कोशिश के तहत ही इस पूरे प्रकरण को हवा देने का काम किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे चीज़ की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं दीपक प्रकरण में कहीं किसी को राजनीतिक फ़ायदा होता दिखाई दे रहा है तो किसी की राजनीतिक ज़मीन सरकती हुई दिखाई दे रही है। और शायद यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं इसको सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से नाप तोल कर देख रहे हैं। उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है। कोटद्वार में मोहम्मद दीपक नाम से जो एक व्यक्ति था, जिसका प्रकरण आजकल जो है पूरे उत्तराखंड में, और पूरे उत्तराखंड में क्या पूरे देश में जो है वो गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि 26 जनवरी के दिन बाबा नाम की दुकान थी एक, जिस पर कुछ बजरंग दल के लोग आए और उन्होंने उनसे कहा कि ये आप बाबा नाम हटाइए और अपने नाम से दुकान खोलिए, जिसको लेकर दीपक जो है उन्होंने उसका विरोध करा और उन्होंने बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे उनको वहां से भगा दिया। तो उसको लेकर पूरे उत्तराखंड क्या पूरे देश में एक चर्चा है और ये चर्चा बहुत ज्यादा गरमाई हुई है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, यहाँ पर आम लोग हैं, कुछ लोग समाज सेवी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस प्रकरण में या इस प्रकरण को वो किस तरह से देखते हैं। आइए उनसे पूछते हैं। आपका स्वागत है। आपका नाम? दीपक लाखवान। लखवान जी, ये बताइए कि आपको पता होगा कि दीपक कुमार कोटद्वार वाले जो हैं, जिन्होंने कहा कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, उसको लेकर काफी गरमाया हुआ है मुद्दा ये और पूरे देश में ही चर्चा का विषय बना हुआ है। आप इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? उन्होंने कहा जिस तरह से उन्होंने एक मुस्लिम दुकानदार की मदद करी है और एक मिसाल एकता की पेश करी है, आप उसे कैसे देखते हैं? क्यों कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं? देखिएगा, पहले तो मैं बताऊं, मैं दीपक लाखवान पहाड़ी कहना ज़्यादा अच्छा समझूंगा क्योंकि हम सब लोग उत्तराखंड से हैं। दूसरी बात, इस देश का माहौल बार बार खराब करने की कुछ लोग कोशिश करते हैं। उनके पास ना तो देश के बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, ना ही जो है अच्छे स्कूल देने के लिए है और ना ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए है। केवल कुछ संगठन ऐसे बना दिए जिनको भावनात्मक तौर से जोड़ा जा रहा है कि भाई धर्म खतरे में है, गाय खतरे में है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज खतरे में है। देश संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलना चाहिए। जो भी लोग ये नाम बदलवाने गए, मैं उन लोगों से बस इतना सा पूछना चाहता हूं, क्या सरकार आपको इस बात का कुछ दे रही है? क्योंकि नेता लोग कमा रहे, खा रहे, मजे ले रहे हैं। तुम्हारा केवल और केवल भविष्य दांव पे लगा रखा है। तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे ये उम्मीद रखते हैं क्या कि तुम गाय की सेवा और इस तरीके के कामों में लगेंगे? उन्होंने आपको पढ़ाया भी होगा, आप 10 क्लास पढ़े, 12 क्लास पढ़े, जितने भी, क्या इसी काम के लिए पढ़े थे? रही बाबा की बात, तो बाबा तो हर धर्म में है, किसी भी धर्म में हो सकते हैं। तो उन लोगों को अपना कैरियर पर ध्यान देना चाहिए था, ना कि इन चीजों में उलझना चाहिए। ये बजरंग दल हो चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, जब धर्म की बात आती है तो ये कहाँ चले जाते? इससे धर्म सही हो रहा है। बाबा का नाम बदल के धर्म सही नहीं होने का। अरे अगर तुम्हारे विचारधारा अच्छी होगी तो वैसे भी सही हो जाएगा। लेकिन सरकार, क्योंकि अपने जब सरकार को जवाब ना देना पड़ जाए, जनता कुछ पूछ ना ले, इसलिए पूरी जनता का दिमाग हिंदू मुसलमान में बांट दिया जाएगा, कभी दलित और स्वर्ण में बांट दिया जाएगा, कभी भाइयों को लड़वाने में काम कर रहे हैं और अब बाबाओं पे भी काम करना शुरू कर दिए। ये जो उन्होंने अगर किसी मुस्लिम की मदद करी है और उन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक बता दिया, तो ये क्या गलत है? भाई साहब, हमारे बीच में एक दिनेश अली है, एक सोफियान रावत है, ठीक है, एक विजय अली है। इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नाम बदलने से क्या हमारी सोच बदल जाएगी? नाम बदलने से सोच नहीं बदलती। ये पुलिस ने जो है कुछ जो कार्यकर्ता आए थे उन पर और दीपक कुमार के ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया है और सामाजिक संगठन जो है उसका विरोध कर रहे हैं। क्या ये मुकदमा दीपक रावत पे होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। अरे एक आदमी जो है मदद कर रहा है सबकी, या मान लो इस तरीके से मानवता भी तो जिंदा होनी चाहिए ना। जिस समय सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा उस समय क्या आप देखेंगे? और ये जितने भी लोग हैं, चलो मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दे देता हूँ कि जब इनके मकान बनते हैं तब तो ये जो है
उसको वो ढूंढते हैं मोहब्बत को। जब इन्हें रेलिंग का काम होता तब भी इनके पास में अली आएगा, तब तो ये कहीं नहीं किसी रावत को ढूंढते हैं। इनकी मोटरसाइकिलों में पंचर हो जाएगा तो ये जाके भाईजान भाईजान करना शुरू कर देंगे उनकी दुकानों पर जाकर के। उस समय क्यों नहीं ये ढूंढते फिर ये दीपक को? उस समय ढूंढना चाहिए ना। इनकी अपनी जब जरूरतें होती हैं तो ये कुछ भी मंजूर कर लेंगे, और वैसे बिना जरूरत के ये लोगों का दिमाग भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। दिमाग भटकाने की बात कर रहे हैं, दिमाग भटकाया जा रहा है और कोई वजह नहीं है। और लोग भी हमारे साथ, आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को? देखिए, जितना भी है आज के दौर में अगर हम देखें तो ये केवल, मेरा मानना है इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए, लेकिन ये इंसानियत, आज इंसानियत को सबसे बड़ा खतरा जो हो रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि कैसे कुछ लोग संगठन बना करके, कोई पूछे क्या ये रजिस्टर्ड संगठन है? ये केवल सरकार के अनुषंगिक संगठन के रूप में काम करते हैं और दिखाने को हिंदू हित की बात करते हैं, लेकिन ये हिंदू हित की बात मुझे कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके अंदर सीधा सीधा राजनीतिक लक्ष्य इसके अंदर लगता है कि एक राजनीति को लेकर के काम करते हैं, और जैसे ऊपर से कोई एजेंडा आता है उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। चाहे कभी अवैध मस्जिद का नाम लेकर के, चाहे अवैध सड़कों पे अतिक्रमण का नाम लेकर के एक पक्ष को टारगेट करने का जो काम करते हैं, एक पक्ष को टारगेट करने का काम करते हैं, कहना है इनका। और लोग भी यहाँ ही जानते हैं किस तरह से वो इसको देखते हैं और किस तरह से उनकी राय है। आइए, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम आनंद राज है, और मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म संप्रदाय वो अलग बात है, पहले तो इंसानियत है। अगर जैसे लाखवान जी ने कहा है किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्या हम उसे धर्म के आधार पर उसकी सहायता करें? नहीं, हमें इंसानियत के तौर पर उसकी सहायता करनी पड़ेगी। कोई किसी को बेवजह सता रहा है, उसके लिए भी अगर कोई इंसान खड़ा है, ना तो मैं उसे मोहम्मद कहूँगा, मैं उसे कहूँगा कि वो दीपक इंसान है और उसने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। अगर कोई आपको किसी चीज़ पे आपत्ति है, उसके लिए हमारे पास कानूनी व्यवस्था है, जाके आप कानून से गुहार लगाइए या कानूनी सहायता लीजिए, और ना तो आपको कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की जरूरत है, ना अपना भविष्य बिगाड़े, ना किसी को बेवजह परेशान करें। किसी को बेवजह परेशान ना करें, सभी का कहना यह है, किसी को बेवजह परेशान ना करें, राजनीति ना करें। कुछ लोग और हैं जी, आपका नाम? विजय शर्मा। शर्मा जी, आपने को पता होगा कि कोटद्वार में जिस तरह का प्रकरण चल रहा है, किस तरह से देखते हैं आप ये? सर देखिए, मेरे देश के प्रधानमंत्री जब संसद में जाते हैं तो संविधान को लेकर हाथ में और शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री बनता है तो संविधान को हाथ में लेकर शपथ लेते हैं। कोई पुलिस अधिकारी या पुलिस सिपाही जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो शपथ लेता है संविधान की। क्या वहाँ जो कुछ हो रहा था वो संवैधानिक सब हो रहा था? किन लोगों को हक दिया गया? क्या हक था उन्हें ये कहने का कि नाम बाबा हटाओ? अगर नहीं था तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? जब कार्रवाई नहीं की, उसके बाद लगातार चैलेंज होता रहा और 30 तारीख को पुनरावृत्ति हुई उस बात की। जब दोबारा से फिर वहाँ पुलिस क्यों सोई थी, शासन क्यों सोया हुआ था? एक व्यक्ति मानवता के नाते अपने पड़ोसी, अपने निकटतम, अपने बुजुर्ग, अपने शहर के जो है उसके साथ में खड़ा हुआ, ये उसका मानवता का जो है सच्चा उसका अपना वक्तव्य भी आया। मानवता के नाते मैं उनके साथ खड़ा हुआ और उसने जो कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक ने जो कहा, मैं जो है मोहम्मद दीपक, ये करके कि इंसान सबसे बड़ी चीज है। विषय ये है कि देश आज एक होना चाहिए कि अलग अलग कौन लोग देश को बांट रहे हैं। जो देश को बांट रहे हैं अलग अलग, उनके खिलाफ संवैधानिक शपथ लेने वाले वे चुप हैं, और जो एक करने का काम करें उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। एफआईआर क्यों दर्ज हुई है ये भी तो जानकारी हो, क्या कारण है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर दी, जबकि वो अपने निकटतम पड़ोसी और उनको जो है बीच बचाव के लिए आया था। उसने जो कार्य किया, इंसानियत के लिए जो कार्य किया, और यही होना चाहिए। राष्ट्र का भी यही चाहत है, हिंदुस्तान जो यही चाहता है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान ही जो है एक एक सिपाही जो है राष्ट्र के लिए कार्य करे। यही हम सब हिंदुस्तानी हैं कहना है लोगों का, और राष्ट्र के लिए इसी तरह के लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे साथ एक भाई और हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। सुफियान जी, आपने देखा होगा दीपक जो है, उन्होंने कहा मोहम्मद दीपक मेरा नाम है, जो उन्होंने एक दुकानदार की जो सहायता करी है वो उसको कैसे देखते हैं? उसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उसको कैसे देखते हैं? सबसे पहले
मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस मुद्दे को आज यहां पर उठाया और हम जैसे लोगों की, जो सेकुलर लोग हैं, उनकी राय लेने का निर्णय लिया। आज देश के अंदर राजनीतिक पार्टियां लोगों को फांटने का काम कर रही हैं धर्म के नाम पर, लेकिन सबसे पहले इंसानियत का धर्म है जो दीपक भाई ने वहां पर निभाया है। दीपक जी ने जो किया वो एक इंसानियत थी, और अब जो सरकार और प्रशासन उसमें कर रहा है वो एक प्रशासन के पीछे एक दबाव है और सरकार की एक अपनी घिनौनी राजनीति है। ये प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आए दिन इस तरह के मामले होते रहते हैं। ये नाम पहले भी यही थे, पहले भी नाम ऐसे ही लोगों ने रख रखे थे। ये नाम किसी के पर्टिकुलर नहीं होते, वही नाम मुस्लिम धर्म में भी हो सकते हैं, वो सिख धर्म में भी हो सकते हैं, ईसाई में भी हो सकते हैं, हिंदू में भी हो सकते हैं। सभी धर्मों में सभी नाम हो सकते हैं। नाम का नाम की राजनीति कहाँ तक सही है? नाम पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बात कहना चाहता हूं, मैं तमाम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपना भविष्य दांव पर ना लगाएं, धर्म की बातों में आकर के सरकार के बहकावे में ना आए। सरकार के बहकावे में ना आए, राजनीतिक मुद्दों के ऊपर बहस ना करें और धर्म को धर्म के हिसाब से रखें। ये जो इनका कहना है कि दीपक ने जो काम किया है वो एक इंसानियत का काम है और इस तरह के लोगों को समाज में आगे आकर एकता का संदेश देना चाहिए। न्यूज़ स्टेट के लिए मैं अली मेहदी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।